वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे राजमुकुट खंडकाव्य के आधार पर राजमुकुट नाटक के चतुर्थ अंक का सारांश। और बच्चों, एक बात और बता दें कि जो चतुर्थ अंक है ये अंतिम अंक भी है। परीक्षा में इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है कि राजमुकुट खंडकाव्य के अंतिम अंक का सारांश लिखिए। तो अच्छी तरह से समझ लें, जो चतुर्थ अंक है वो अंतिम अंक है। बच्चों, परीक्षा में या तो चरिचित्रण आएगा या आएगा किसी भी अंक का सारांश, या फिर चारों ही छोटे छोटे संक्षेप में सारांश आ सकता है। तो उसमें आपको चारों ही जो अंक हैं उनका संक्षेप में सारांश लिखना है। इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो कक्षा 11 की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारी ही जो राजमुकुट से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं वो सब आपको कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में आ जाएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, ये जो चतुर्थ अंक है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अब समाप्त हो चुका है। बच्चों, आपको पता ही है कि तृतीय अंक कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। कहाँ पर खत्म हुआ था? जहाँ पर शक्ति सिंह को एहसास हुआ था, अपने भाई के प्रति प्रेम जागृत हुआ था उनके हृदय में, और उन्होंने अपना घोड़ा अपने भाई को दे दिया और देश विदेश में वो घूमने निकले। निर्वासित हो गए थे। और क्यों निर्वासित हो गए थे? क्योंकि उनके एक पुरोहित हैं, उनकी हत्या हो गई थी। ये द्वितीय अंक की कहानी है। और राणा प्रताप ने उनको देश से निकाले की सजा दी थी। लेकिन बाद में इसी बात से नाराज होकर शक्ति सिंह अकबर के बेटे सलीम से जा मिले थे। लेकिन जो तृतीय अंक है उसमें जब चंद्रावत राणा प्रताप का मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लेता है और खुद शहीद हो जाता है, तो ये देख करके शक्ति सिंह के मन में बहुत ही गिलानी उत्पन्न होती है कि एक मैं भाई हूँ जो अपने भाई का साथ न देकर दुश्मनों का साथ दे रहा हूँ, और एक चंद्रावत है जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। तब उसके मन में बहुत ही ग्लानि उत्पन्न होती है और वह अपने भाई के साथ जा मिलते हैं और दोनों ही गले मिलते हैं। ये तो थी तृतीय अंक की कहानी। बच्चों, यहीं से फिर अगला चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। अब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाने पर राणा ने अकबर से हार नहीं मानी। यहाँ से शुरू होता है बच्चों चतुर्थ अंक। ये चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने प्रताप की देशभक्ति, आत्मत्याग, शौर्य से प्रभावित होकर उनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। अकबर के मन में आया कि ऐसा कौन सा देशभक्त है कि जिसके आत्मत्याग की और शौर्य की गाथा हमने सुनी है। तो अकबर का मन किया कि मुझे इस राणा प्रताप से मिलना चाहिए। तो वह अकबर प्रताप से मिलने के लिए जंगल में आता है। शक्ति सिंह साधु भेष में देश में विचरण कर रहा था और प्रजा में देश प्रेम की भावना तथा एकता जागृत करने का प्रयास कर रहा था। शक्ति सिंह को पता चलता है कि अकबर महाराणा प्रताप से मिलने आ रहा है। तो शक्ति सिंह, क्योंकि इसके पास रह चुके थे शक्ति सिंह, तो शक्ति सिंह अकबर के मानवीय गुणों से परिचित था और उसने प्रताप से अकबर की भेंट को बुरा नहीं माना। मतलब उन्होंने सोचा है कि अगर अकबर महाराणा प्रताप से मिलने आ रहा है तो इसमें कोई उनके मन में छल प्रपंच नहीं होगा, क्योंकि अकबर को वो अच्छी तरह से जानते थे कि अकबर भी एक अच्छा व्यक्ति है, मानवीय गुणों से परिचित थे। उनका विचार था कि इन दोनों के मेल से देश में शांति व एकता स्थापित होगी। यहाँ तक का आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो महाराणा प्रताप हैं उनसे मिलने अकबर आते हैं उनके आत्मत्याग और शौर्य से बहुत अधिक प्रभावित होकर। और जो शक्ति सिंह है वो साधु वेश में जनता में देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि अकबर महाराणा प्रताप से मिलने आते हैं, तो वो उनके मिलने को कोई छल कपट नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर अकबर महाराणा प्रताप से मिलने आएंगे तो देश में जरूर शांति एवं एकता स्थापित होगी। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है इस चतुर्थ अंक में बहुत ही मार्मिक स्थल। कभी कभी बच्चों परीक्षा में इस प्रकार भी आ जाता है, ना तो वो एक पूछेंगे कि चतुर्थ अंक लिखिए
बल्कि ये पूछ लिया जाता है कि राजमुकुट के मार्मिक स्थल का वर्णन कीजिए कि कौन सी ऐसी घटना हुई जो बहुत ही दुखद थी। तो बच्चों, इस चतुर्थ अंक में ही एक इतनी दयनीय स्थिति इसमें दिखाई जाती है कि किस तरह से दुखों को झेल रहे हैं महाराणा प्रताप। देखिए, इसी अंक में नाटक में एक मार्मिक स्थल समाहित है। क्या है बच्चों वो? एक दिन प्रताप के पास वन में एक सन्यासी आया। प्रताप सन्यासी का यथोचित सत्कार न कर पाने के कारण बहुत ही खिन्न हुए। मतलब जो अतिथि सत्कार करने वाले व्यक्ति होते हैं और जब कोई उनके घर में मेहमान आए और उन्हें कुछ खिलाने के लिए ना हो तो वो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुखी होता है। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप हैं वो बहुत दुखी हैं क्योंकि आज उनके घर में एक सन्यासी आया है और उनके घर में उन्हें कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है। वह अतिथि को भोजन देने की बात सोच रहे थे कि उनकी बेटी चंपा अतिथि के लिए घास के बीजों से बनी हुई रोटी लेकर आई। यहाँ पर देखिए, जो महाराणा प्रताप है जंगल में रह रहे हैं और घास की रोटियां खा रहे हैं और उसी समय जो उनकी बेटी है चंपा, वो उन अतिथि जो सन्यासी हैं उनके लिए घास के बीजों की बनी हुई रोटी लेकर आई है। उसी समय कोई वन बिलाव चंपा के हाथ से रोटी छीन करके भाग गया और चंपा गिर गई और सिर में गहरी चोट लगने के कारण स्वर्ग सिधार गई। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब परेशानी आती है ना तो परेशानी अपने साथ में और परेशानी लाती है। जब कोई परेशान व्यक्ति होता है तो बार बार परेशान होता रहता है। परेशानी एक आती है फिर दूसरी आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, घर में भोजन नहीं है, घास की रोटियां खा रहे हैं महाराणा प्रताप। अतिथि सत्कार के लिए उनकी बेटी घास के बीजों से बनी हुई रोटी ला रही है, लेकिन अगली मुसीबत क्या आती है कि एक वन बिलाव आ जाता है। वन बिलाव जंगल में, और वो जो रोटी ला रही थी सन्यासी के लिए वो छीन करके ले जाता है और उसी छीना झपटी में वो जो चंपा होती है महाराणा प्रताप की बेटी, वो पत्थर से टकरा जाती है और उसकी गहरी चोट लग जाती है और वहीं पर वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ गई। कुछ समय पश्चात अकबर सन्यासी भेष में वहां आया और बोला, आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी माँ समझता है, जो आपकी भांति उसकी जय बोलता है। अब इसके बाद अकबर आते हैं सन्यासी भेष में महाराणा प्रताप से मिलने और उनसे संधि का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप मना कर देते हैं कि मैं आपसे संधि नहीं करूँगा। तब महाराणा जो अकबर हैं वो उनसे कहते हैं कि आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माँ को अपनी माँ समझता है। महाराणा प्रताप के मन में ये बात है कि अकबर जो है भारत देश से प्रेम नहीं करता है। तब अकबर विश्वास दिलाते हैं कि आप उस अकबर से प्रेम कर सकते हैं, उस अकबर से संधि कर सकते हैं जो भारत माँ को अपनी माँ समझता है और आपकी भांति उसकी जय बोलता है। तो बच्चों, इस चतुर्थ अंक में ये बहुत ही मार्मिक स्थल था जब महाराणा प्रताप की चतुर्थ अंक का सारांश। इस चौथे अंक में अकबर राणा प्रताप की देशभक्ति, आत्मत्याग और शौर्य की परीक्षा के लिए अतिथि बनकर उनसे मिलने आता है और संधि प्रस्ताव रखता है, किंतु राणा उससे मिलने से इनकार कर देते हैं। अंततः राणा प्रताप अपने बंधु बांधवों, पुत्रों और संबंधियों को मातृभूमि की रक्षा का व्रत दिलाकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे और मुझे आशा है कि आप सबको ये चतुर्थ अंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद बच्चों अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि ये जो चतुर्थ अंक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक भी और तृतीय अंक भी, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी अंक आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन चारों ही अंक को अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।